आप बोल रहा है इट इज गिवन दैट z इज इक्वल टू ln y प्लस टू अपॉन वन माइनस ln y प्लस वन एक्स प्लस वाई इन टर्म्स ऑफ z। देखो हमारे पास जो है ln y प्लस टू है और ln y प्लस वन है, ये यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास लॉग्स का क्या रूल है, जो लॉग्स के रूल है ऑब्वियस सी बात है वो ln पे भी अप्लाई होंगे क्योंकि ln भी एक तरह का लॉग ही है। तो वो डिवाइड का था रूल, डिवाइड का था y प्लस टू अपॉन y प्लस वन इज इक्वल्स टू z। अब मुझे अगर y इन टर्म्स ऑफ देना है तो ऑब्वियसली यहाँ से ln हटाना पड़ेगा। तो जब ln हटेगा तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, ln की बेस लॉग, क्या है, ln की बेस क्या है, सॉरी सर आपने बताया था ई थी, e है, ln की बेस e होती है। तो जब हम log हटाते हैं तो बेस दूसरी तरफ चली जाती है, तो जब ln हटेगा तो दूसरी तरफ इसकी बेस विच इज e वो चली जाएगी, तो ये हो जाएगा e पावर z। तो सर हम दूसरे तरीके से क्यों नहीं कर सकते? आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। किस तरीके से? सर ये जो ब्रैकेट क्यों नहीं खोल सकते हम पहले? ब्रैकेट कैसे खोलेंगे? ओह आई थिंक आई वाज डूइंग द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैं तो इस तरह कही थी कि जो ln y + 2 है मैं तो हाँ ln को उन मैं, दोनों से मल्टीप्लाई कर हाँ मैं दिया, समझ गया क्या सबको गलती करी है। साथ खोल के। ln y प्लस ln2 कर दिया होगा। जी -ln y -ln 1, तो वो तो नहीं, एक दो तो कैंसिल ही होगा। ये हाँ नहीं हो ऐसे ही कुछ सकता, था सर। ये क्यों नहीं हो सकता, ओह क्योंकि ln y प्लस टू जो है ना ये एक कंप्लीट फंक्शन है, ये ln के साथ ये एक कंप्लीट फंक्शन है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम इसको लिखते हैं ln y प्लस ln2 तो फिर हमारे पास जो प्लस वाला रूल है कि बीच में प्लस हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते, तो ये तो ln2y बन गया। तो हमारे पास जो जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास है साइन 2x प्लस 5, अगर ये होता है तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते ना, हम इसको यूं नहीं लिखते साइन 2x प्लस साइन 5। क्यों? क्योंकि साइन के साथ ये पूरा एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसी तरह ln भी एक उसी तरह का फंक्शन है जिसको हम ब्रैकेट ओपन करके उसको इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ln के साथ जो भी चीज़ लिखी हुई थी वो एक सेपरेट फंक्शन होता है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है। ओके ठीक है सर। तो हम जब ln हटाएंगे तो ये दूसरी तरफ e पावर z हो जाएगा। अब मुझे सिंपल बस अलजेब्रा करनी है और y को सब्जेक्ट बनाना है, तो वहाँ y जाके को मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है। y और सब्जेक्ट ओवर, बनता है। अच्छा ठीक है। बोलो बोलो। नहीं ठीक है सर। y कॉमन ले लेंगे। सर इसके क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हैं, और सर ग्राफ वाले तो अजीब ही क्वेश्चंस थे, पता नहीं। आई वाज डूइंग वन। कौन से ग्राफ वाले? ग्राफ स्केच करने वाला आया था कोई क्वेश्चन? ये स्केच तक, हाँ आया वो था हमने आई चीज़ थिंक नहीं करी ना। 42 और हाँ अच्छा सही है। ये चीज़ हम मैं हाँ यही बताऊंगा अभी वाली। कि ई के और एल एन के जो ग्राफ्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। वैसे जो हैं ये ग्राफ्स जो हैं वो एक और चैप्टर है आइट्रेशन, उसमें बताते हैं, तो हो सकता है उसमें बताऊं या मैं पहले बता दूं, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो चीज़ कर और सर लेंगे हम लोग। 41 भी। 41 ये रहा। कि जो ये अच्छा 3x, हाँ हाँ ये। हाँ, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिए थे पास पेपर्स के, क्योंकि पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर जो प्रॉब्लम्स होगी तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, लॉग्स का ही लगेगा। यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन u इक्वल्स टू 3 पावर x सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब मेरे पास इक्वेशन जी है, इसको कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे। अच्छा मुझे u की पावर u इक्वल टू 3x सब्स्टिट्यूट करना है। अब 3x की जगह पे तो u आ जाएगा, यू, ठीक है। हाँ 3 पावर 2x क्या होती है? 3 पावर 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर, ओफो, हाँ ठीक है समझ। और इसी ठीक है तरह ये सर। हो जाएगा u क्यूब। ओके। तो ये u प्लस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू u क्यूब, u क्यूब माइनस u स्क्वायर माइनस u इज इक्वल्स टू 0।
यहाँ से u कॉमन आ जाएगा, u स्क्वायर माइनस q माइनस 1 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 एंड u स्क्वायर माइनस u माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से u की दो वैल्यूज निकलेंगी क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है, जी डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लो भले। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, एक आ रही है वैल्यू 1.618 एंड दूसरी आ रही है माइनस 0.618 और एक आ रही है 0, तीन वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। मुझे u तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ऑब्वियसली बात है, वो इसको सॉल्व करने का बोल रहा है तो वो x की वैल्यूज मांग रहा है। तो अभी मैंने u की वैल्यूज निकाली है, मुझे x की वैल्यूज निकालनी है। तो जो मैंने सब्स्टिट्यूशन रखी थी मैं उनकी वैल्यूज को u के इक्वल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 पावर x इक्वल्स टू 0, 3 पावर x equals to 1.618 and 3 power x is equals to minus 0.618। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्यों सर 2 मिनट, आपने ये क्यों किया? देखो मेरे पास u की तीन वैल्यूज आई ना, u equals to 0, u equals to this and u equals to this। मुझे जब इक्वेशन ठीक सॉल्व है। करने का वो बोल रहा है तो अच्छा यू इक्वेशन क्या वो है, हैड x की 3 है ना, ओवर हाँ, 3 पर u x, ठीक equals to 3 पावर x है, तो मैंने सारी वैल्यूज को 3 पावर x के इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से मैं x फाइंड आउट करूंगा, कैसे निकालूंगा x बताओ? सर लॉग लगा के, लॉग लगा के, इस पे लॉग लॉग और लगेगा तो इसकी क्या बेस होगा? लगा के, लॉग 0 बेस 3 3 इक्वल्स टू x। बेस 3। जी बताओ इसका क्या आंसर आएगा, बगैर विदाउट कैलकुलेटर बताओ। इसका तो आंसर होना चाहिए 3 to the power 0 1। मतलब क्या है इस बात का? लॉग बेस 3 0 का मतलब क्या है? सर व्हाट की आवाज पावर ऑफ 3, मैं बोल रहा हूँ यस लॉग सर बेस 3 0 का मतलब क्या है? व्हाट पावर ऑफ 3 मेक्स 0, राइट? तो यस 3 की क्या सर पावर होगी 0 कि 0 बन जाए? 3 की पावर 0 होगी तो 0 बन जाएगा। सर क्या पावर होगी? हम बताओ ना, लॉग बेस 3 0 का क्या मतलब है? 3 की क्या पावर रखें कि वो क्या 0 बन जाए? 1 3 की पावर 1 रखते तो 3 0 बन जाता है। नहीं वो 3 बनता है। हाँ, So you're पॉसिबल ही making me नहीं feel है, so 3 की कोई dumb। पावर तो ऐसी हो मैं ही नहीं सकती। सर you're making me feel dumb इतना। हाँ तो वही तो अच्छा पूछ ठीक रहा है, हूँ, नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी पावर है ही नहीं कि 0 अच्छा हो, तो ठीक ये है। पॉसिबल ही नहीं है। कैलकुलेटर में रख लो, तो एरर देखिए आ मैथ जाएगा। एरर आ रहा है। हाँ, मैं एरर आ रहा है। और इसका क्या होगा? ठीक है लॉग बेस 3 लॉग माइनस 0.618। 0.618। सर ये भी मैथ एरर है, वो तो है ही पावर नेगेटिव, क्यों क्यों नहीं, लेकिन क्यों एरर आया? ये तो 0 से देखो भी कम है। देखो तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी जी अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नंबर है, उसकी मैं पावर कुछ भी करके उसको नेगेटिव नहीं बना सकता। मेरे पास अगर 3 है, मैं उसकी पावर में कुछ भी रख दूं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी पावर रख दूं, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बात जी समझ आ रही है? कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर कुछ भी हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए 3 की कोई भी पावर पॉसिबल नहीं है टू मेक इट माइनस 0.618, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो आंसर्स कैंसिल हो गए, इसका आंसर फाइंड निकल जाएगा इजीली, लॉग 3 1.618। जी सर ऐसा निकल गया 0.13 0 है 0.14 एक्चुअली। नहीं, जी यही आंसर है 1.618 1.618 है। 1 पॉइंट उप्स अच्छा 0.4 ठीक है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है तो 0.438 लिखेंगे। ओके तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इस तरह का एक और क्वेश्चन भी है, वो सॉल्व कर लो तो क्लियर हो जाएगा।
ये है क्वेश्चन 35 करा। 35 नहीं सर 35 नहीं किया। 35 कर लो अभी। Use the substitution is u equals to ax otherwise solve the equation। अच्छा जी, पहले तो हम लिख देंगे u is equals to 1 plus 6a। क्या? जी सर कर रही हूँ सॉल्व। अच्छा सर एक तो नीचे u सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना for e to the power x। हाँ u। सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी फिर। बनने दो, अभी भी तो बनी थी, ये क्वाड्रेटिक ही तो बनी थी। उसको भी सॉल्व करना जी सर। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो ना डायरेक्ट। सर वो मुझे नहीं आता। सर हाउ डू यू यूज अ कैलकुलेटर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन सा वाला कैलकुलेटर है? सिल्वर वाला है? सर ब्लैक वाला, ग्रे वाला। पता नहीं उसमें होता है कि नहीं। मोड प्रेस करो, क्या आ रहा है? स्टैट टेबल रेशियो इनइक्वालिटी इक्वेशन भी होगा। इक्वेशन है 5 पे जाओ। सर ये तो 4 था क्या? ये इक्वेशन तो पे जाओ 3 ना। है। अच्छा मेरे पास हाँ उस पे 1 2 3 4 है सर सिर्फ। हाँ तो उसमें थर्ड वाला कौन सा है? तो क्वाड्रेटिक थर्ड है ax हाँ स्क्वायर प्लस bx प्लस हाँ c। वो प्रेस करो 3। 3 ओह कूल। अब a b c ए लिखना बी है। सी की वैल्यूज डाल दो। मेरी आ रही है u स्क्वायर माइनस u माइनस 6। यू स्क्वायर माइनस यू माइनस 6। तो यू जी स्क्वायर है यानी ए मेरा 1 है। 1 ठीक है, है। 1 प्रेस करके इक्वल्स टू। और दूसरा ठीक है क्या है? माइनस यू, b तो बी है माइनस मेरा 1 -1 इक्वल्स टू। और माइनस 1 c है 6 माइनस 6। -6 इक्वल्स टू, ये आ गया 3 एंड -2। ठीक है सर। एक्स की वैल्यूज सर क्या अब होंगी? क्या करना है? एक्स की वैल्यूज निकालनी है ना, अभी तो यू आया है। ओ अच्छा सही है। अच्छा एक वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी सॉरी हाँ -2। ये u की वैल्यूज हैं। उप्स इज इक्वल्स टू 2 ठीक है। हमारी थी e टू द पावर x। फाइनल आंसर हो जाएगा। सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है ना क्वेश्चन में। तो 1.10 1.10। हाँ 1.09 आ रहा है, तो 1.10 ठीक है, सही है। 1.10 हाँ ठीक है। और दूसरे वाले का? सर और एक ये दूसरे वाले का कौन सा था? 2 आंसर्स आ रहे थे ना, 2 और -3। -3 का तो किया ही नहीं। सर -3 का तो नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एरर आएगा तो ये इसको बताना है क्रॉस करके कि आंसर रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके ओके पूछो, क्या पूछ रही थी? जी सर ये जो पता नहीं मुझे वैसे सब समझ आ गया लेकिन जो आसान चीज़ है वो आई नहीं रही। सर ये जो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 जो पुरानी वर्कशीट का था। नहीं पुरानी वर्कशीट का हाँ जी पुरानी वर्कशीट जो आपने उसकी दी थी लॉग्स की दी थी पहले। फोन में देख लेता हूँ। तो उसमें वो था 2 to the power 2x is equals to 3 to the power x plus 2। 2 to the power 2x और 3 power x plus 2। अच्छा ठीक है। 2 to the power 2x
is equals to 3 to the power x plus 2। देखो यहाँ पे मेरे पास 3 पावर x प्लस 2 है। अब पावर्स अगर प्लस में है तो हमारे पास एक इंडाइसिस का रूल होता है कि अगर m पावर n मल्टीप्लाई बाय m पावर n मल्टीप्लाई बाय m पावर a है, तो बेसिस अगर सेम है हम उसको प्लस तो करके we लिख add देते them। हैं। ठीक है, हाँ यानी अगर हमारे पास पावर्स हैं इन एडिशन तो हम उसको ब्रेक करके इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट। अगर मेरे पास यस, पावर्स ऐड हो रही हैं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो मैंने भी यही किया था। इज इक्वल्स टू 2 पावर 2x। अब 2 पावर अब फिर वो 2x नीचे को 9 हो जाएगा। हाँ 2 पावर 2x 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 पावर x इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x। यहाँ 4 तक हो गया, पावर ठीक x है। इज इक्वल्स टू 9 It's मल्टीप्लाई बाय 2 3 27 3 पावर पावर। x। हाँ, ये क्यों हुआ? देखिए अब यही तो कंफ्यूजन है सर, मुझे कैसे पता है आपने कर दिया, वरना तो आप कहते हैं कि नहीं हो सकता ये। ये हो सकता है, नहीं हो सकता ये तो कोई मैंने पढ़ी नहीं ऐसी कोई रूल पढ़ा। नहीं होता, मैंने जानबूझ के गलत लिखा है। अच्छा क्यों नहीं हो सकता, इसका रीज़न है, हम मल्टीप्लाई दो चीज़ों को तभी कर सकते हैं जब उसकी पावर्स सेम हों। ठीक है, अगर पावर्स अननोन होंगी, यहाँ पे पावर 1 है, इसकी पावर x है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, तो जब पावर सेम हो या बेसिस सेम हो? बेसिस तो डिफरेंट हो सकती है ना। अच्छा सही है। जब पावर में एक में x है और एक में 1 है। हाँ वही ठीक है, एक अननोन है। हाँ, जैसे अगर मेरे पास है 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, तो मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, कि मैं 6 नहीं लिख सकता इसको। हाँ, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, फिर मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन जब तक इनकी पावर्स सेम नहीं है मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मैं इनको कब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जब इनकी पावर्स सेम हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 6 और पावर कॉमन आ जाएगी 3। ठीक है, तो कभी भी दो चीज़ों की अगर ठीक है। पावर सेम नहीं है तो वो ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये तो मैं अच्छा, एज और इट इज, हम ऐड पावर्स जब करते हैं जब बेसिस सेम हो दोनों, राइट? हाँ बेसिस सेम हो और तो अच्छा पावर्स ठीक है। ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जहाँ भी x की पावर्स अननोन है ना, हम उसको सारी x की अननोन पावर्स को एक तरफ ले आते हैं। हम क्या डिवाइड बाय करेंगे 4 4 पावर 3 x कर डिवाइड देंगे। बाय 3 पावर हाँ x इज इक्वल्स टू 9। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाय 3 पावर x इज इक्वल्स टू 9। कर सकता हूँ ना। जी। अब ये हो गया, इसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, लॉग बेस 4 ओवर 3 ओहो अच्छा 9 इज ठीक, और इक्वल्स टू 9 x। का पावर। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। और सर बस अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने सोचा था ट्रिक स्टार्ट करेंगे। सर मुझे तो ट्रिगोनोमेट्री भी तक एएस की भी सही से समझ नहीं आई थी वैसे। समझ उसका नहीं तो लिंक आती नहीं है, है याद साथ? नहीं। लिंक है नहीं बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री तो लिंक होगा ही नहीं ना। सर, मुझे बहुत अच्छी समझ आई थी वो जो उसको वो करते हैं, वो जो उसकी इक्वेशंस और वो होते हैं आइडेंटिटीज वगैरह वो आती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्राफ मुझे आज तक कभी भी वो टैन वाला समझ नहीं आया था। ग्राफ इतने ज़्यादा नहीं है, हाँ ग्राफ्स ग्राफ्स के अलावा बाकी आता है बस, ग्राफ्स वगैरह। बस ठीक है, मेन दूसरी चीज़ें हैं, ग्राफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टू में। देखो, अब हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, सबसे पहले आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। सबसे हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, साइन साइन थीटा स्क्वायर एक्स, ओवर, हाँ अच्छा हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस प्लस कॉस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू 1। और पढ़ी थी टैन थीटा इक्वल्स टू साइन साइन थीटा अपॉन साइन कॉस थीटा थीटा। ओवर कॉस थीटा। ये दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अब अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन 1, और मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ किससे, कॉस स्क्वायर से। मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड, हर चीज़ को डिवाइड कर देता हूँ कॉस स्क्वायर से। बल्कि बिफोर दैट एक और चीज़ बतानी है। हमारे पास
तीन फंक्शन होते हैं ना, साइन कॉस टेन, हमारे पास तीन फंक्शंस और आ गए। क्या आ गए? 1 कॉस थीटा हमारे पास होता है सेक थीटा, 1 साइन थीटा वी हैव कॉसेक थीटा। ठीक है, थर्ड लेटर से याद रखो, कॉस है तो सेक, एस सेक, अच्छा साइन है तो कॉसेक, और 1 ये 10 है तो कॉट थीटा। ठीक है, थर्ड लेटर सेम है सबका। 1 कॉस सेक हो cos गया, 1 साइन कोसेक हो गया, 1/10 कॉट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास तीन आइडेंटिटी। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ कॉस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? tan थीटा tan स्क्वायर थीटा जी प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 हो गया, एंड 1/cos स्क्वायर क्या होगा? sin सॉरी sec थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे एक और आइडेंटिटी डिराइव हो गई, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर मैं अपनी पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक और आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 हो गया। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन क्या होता है? देखो, tan होता है साइन अपॉन कॉस, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं tan तो ये हो इनवर्स जाएगा कॉस नहीं अपॉन साइन। अच्छा हाँ अब देखो 1/10 क्या होता है? कॉट थीटा। 1/10 अगर मैं साइन और कॉस में लिखूंगा तो क्या बनेगा? 1/sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ है ना? और ये जी कॉस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, 1/10 करते हैं तो कॉट बनता है, इसलिए अगर टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, राइट? राइट तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा एंड 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर cos थीटा। तो हमने एक और आइडेंटिटी बना ली, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू so it's just कोसेक so स्क्वायर। confusing भाई दो आइडेंटिटीज नहीं बनाई है बस, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दो लेकिन आइडेंटिटी सही एक बनाई दफा है। याद हो जाए तीन आइडेंटिटीज तो फिर लाइक सही है हाँ बस याद हो गई ना, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस, वैसे आइडेंटिटीज गिवन होंगी, आइडेंटिटीज पेपर में गिवन होगी, अच्छा ओके ये भी गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, और ये भी गिवन होंगे। ठीक है, लेकिन ओके कोशिश करनी है कि हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी प्रैक्टिस हो कि हमें आइडेंटिटीज याद हो। ठीक है, तो हमने जी कौन सी सर दो आइडेंटिटीज कर ली? 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। cos ठीक है, cosec yep अच्छा अब हमारे पास अगर एडिशनल फार्मूलाज, ये है एडिशन फार्मूला। अगर हमारे पास साइन के साथ दो एंगल्स प्लस हो रहे हैं, साइन ए प्लस बी, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, साइन ए प्लस बी, तो उसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? उसको हम एक्सपेंड करते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसकी एक्सपेंशन होगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये एक फॉर्मूला है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, एंड ये फॉर्मूला भी पेपर में गिवन होगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी की एक्सपेंशन है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले साइन ए के साथ आया है, कॉस बी के साथ आया है, फिर कॉस ए के साथ आया है, और साइन बी के साथ आया है। सही है, और अगर ठीक यहाँ है पे सर माइनस होगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन में भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर साइन ए माइनस बी होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा,
तो अगर मेरे पास इससे हम एक और चीज़ अगर ड्राइव करें, हमारे पास अगर मैं बोलूं कि मुझे साइन 2a बताओ क्या होता है, तो साइन 2a का क्या मतलब है? साइन 2a को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन a प्लस a लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता यस हूँ। और साइन a प्लस a को अगर मैं इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेंड करूँगा तो क्या बनेगा? साइन a साइन ए कॉस a, कॉस ए दोनों a ही है ना, कॉस, हाँ पे कॉस ए साइन है। कॉस a साइन a नहीं वैसे वो सेम चीज नहीं हो जाएगी, तो एक ही दफा लिखेंगे। सेम ही चीज हो जाएगी ना। तो साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स क्या होता है? सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है फॉर सम रीजन। ब्रेक हो रही है। हेलो, जी सर। अच्छा, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a क्या बन जाएगा? x प्लस एक्स क्या होता है? सर 2x 2x होता है। तो साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a क्या 2 होगा? 2 साइन हाँ हाँ ए हाँ, सही बोल रही। प्लस 2 कॉस ए। 2 नहीं ना, बल्कि हम 2 क्यों लिखें, तो हम ब्रैकेट में लिख देना 2 साइन ए कॉस है। हाँ तो वही ना, 2 साइन a कॉस a ये बन जाएगा। हाँ ठीक साइन है। ए प्लस साइन ए कॉस से प्लस कॉस ए साइन ए 2 साइन ए कॉस ए बन गया। तो हमने क्या डिराइव करा? हमने साइन 2a को बोला कि ये होता है 2 साइन a कॉस a। कॉस ए ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला है कि साइन 2a अगर होगा तो वो डायरेक्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए होता है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। साइन 2a डायरेक्ट लेकिन हमें याद होना चाहिए कि टू, हाँ बोलो। अच्छा अगर साइन टू ए याद भी है तो व्हाट अबाउट साइन ए प्लस ए, वो भी रट्टा लगाए मतलब याद करें। साइन ए साइन 2a को ही हमने साइन a प्लस ए लिखा है ना। हाँ तो लेकिन सर साइन फिर 2 भी अब लिखा तो है तो वर्किंग एग्जाम के टाइम तो करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन हमारे पास साइन 2a नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन में हमसे वो अच्छा आइडेंटिटी पूछवाएगा, उसके अंदर साइन 2a इंक्लूड होगा। तो हमें फौरन से साइन गॉड 2a को रिप्लेस करना पड़ेगा 2 साइन ए कॉस ए से। ठीक है, हमें ये ठीक स्टेप्स है। नहीं अच्छा करने हैं। हाँ हमें साइन ठीक है 2a ठीक की है ठीक है जगह पे मेक सेंस। फौरन से रिप्लेस करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये हो क्या रहा है? अगर मेरे पास साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए कॉस ए के, तो साइन 4a किसके इक्वल होगा? साइन 4a इक्वल होगा वो 2 ए साइन कॉस 2a cos 2a। देखो ये चीज़ सेम होगी। अगर इसको डिराइव करना है तो डिराइव भी कर देते हैं। साइन 4a को लिख सकते हैं 2a प्लस 2a, ये हो जाएगा साइन 2a cos 2a प्लस cos 2a साइन 2a। क्या बन गया? 2 साइन 2 ए कॉस 2 ए। cos 2a। ठीक है, अगर साइन 6a खोलना है तो वो क्या होगा? बताओ क्या होना चाहिए? किसका सर? साइन 6a का 6 का हो जाएगा 2 साइन 3 ए, 3a फिर वही आगे कॉस 3 ए। cos 3a। वेरी गुड। बस सिंपल सी बात है, जो अच्छा भी एंगल है वो उसकी एक्सपेंशन में हाफ हो जाएगा। और ये 2 तो सेम है, 2 कांस्टेंट है, हाँ सिर्फ एंगल हाफ हो रहा है, एंगल आधा हो रहा है। अगर मतलब साइन 3 और 3 दोनों तरफ। 3 ठीक और है 3 दोनों एंगल हाफ हो रहा है, बस ये साइन 3a अगर 8 होगा, अगर तो ऐसे लिख देते हाफ ना, हाफ। हाफ हाफ हो जाएगा। वैसे ये होगा, आएगा नहीं, हमें पास सिंपल नंबर्स ही आएंगे। ठीक सर है, आप इसको प्लीज थोड़ा सा नीचे करेंगे, मुझे पिक्चर लेनी है हाँ वो सारे इनकी साइंस की। सर, और जो इसके ऊपर भी आपने लिखवाया था। मैं फाइल शेयर ही कर दूंगा ना। सर प्लीज कर देगा।
ठीक है, थैंक करें यू। आगे, फाइल फिल कर लेंगे। अच्छा, तो साइन में एंगल जो भी होगा वो हम उसका एक्सपेंड करेंगे, तो एंगल हाफ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम कॉस की बात करें, साइन की है तो ऑब्वियसली कॉस भी होगा, फिर टेन भी होगा। तो कॉस ए प्लस बी अगर होगा, तो कॉस ए प्लस बी की हमारे पास एक्सपेंशन है, उसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। पहले कॉस दोनों के साथ आएगा, फिर साइन दोनों के साथ आएगा, और बीच में अगर प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस, और अगर बीच में माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस। ठीक है, कॉस दोनों के साथ आएगा, फिर साइन दोनों के ठीक है साथ आ सर। जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे cos 2a चाहिए, तो cos 2a क्या होगा, cos a प्लस a, उस पर अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos a कॉस ए माइनस साइन या साइन है। cos a मल्टीप्लाई बाय cos a क्या बनेगा, कॉस ए स्क्वायर। cos a स्क्वायर या cos कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर ए स्क्वायर। cos स्क्वायर है। नहीं, कॉस स्क्वायर ए। हाँ, ए cos स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों नहीं? ए। देखो, अच्छा cos a मल्टीप्लाई बाय cos a को हम यूँ लिख सकते हैं, cos a स्क्वायर, ये होगा ना, दो चीज़ें अगर इसे मल्टीप्लाई हो रही हैं तो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो cos जी a सर। होल स्क्वायर का मतलब होता है होल cos स्क्वायर। स्क्वायर a, और sin a मल्टीप्लाई बाय sin a क्या होगा, साइन स्क्वायर है। sin स्क्वायर है। तो cos 2a की एक्सपेंशन हमारे पास आ गई cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास cos 2a को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्म आइडेंटिटी है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मुझे अगर अपनी क्वेश्चन में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे शो करना है अपनी इक्वेशन को सिर्फ साइन में, मुझे अपनी इक्वेशन को शो करना है पूरा पूरा साइन लेके आना है सिर्फ, तो मैं अगर cos 2a को खोलूंगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर में, तो इसमें cos भी आ गया और साइन भी आ गया। मुझे तो cos हटाना है, तो cos किस तरह हटाएंगे, साइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना कॉस की जगह। हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ले आएंगे। ठीक है, यही करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, 1 माइनस। cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ना। जी। तो माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, -2 साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर। ए। ठीक है, तो ये हमारे पास cos 2a की दूसरी एक्सपेंशन आ गई जिसमें सिर्फ साइन स्क्वायर है। और इसी तरह अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सिर्फ cos स्क्वायर लेके आना है, यानी साइन स्क्वायर को हटाना है, तो हम साइन स्क्वायर को कैसे हटा सकते हैं, cos में खोल देंगे इसको, कॉस। 1 माइनस हाँ cos स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos 2a। तो cos की डबल एंगल की हमारे पास 3 एक्सपेंशंस हैं। पहली cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, वैसे सबसे दूसरी, आसान यही है। हाँ तो वो तो क्वेश्चन के हिसाब अच्छा से है ना, हमारी मर्जी थोड़ी है, क्वेश्चन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से जी। हमें लगानी पड़ेगी। और थर्ड है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, और इसी तरह हम इसमें अगर दूसरे एंगल्स लेके आए तो साइन cos 4a कितना हो जाएगा, एंगल हाफ करना बस, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बोलो, तो क्या हाफ हो जाएगा? cos एंगल हाफ हो जाएगा ना, जिस तरह साइन में एंगल हाफ हो रहा है, तो अगर cos 4a करना है तो एंगल हाफ करके उसका एक्सपेंशन क्या होगी, जैसे अगर 2a की cos, हुई थी कॉस स्क्वायर ए। हाँ, हाँ। ये cos स्क्वायर 2a हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 2a, ओ अच्छा, जो हमारा वो है उसको ठीक है, एंगल हाफ हो जाएगा ना, बस एंगल एंगल को हाफ हो करना जाएगा। हाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आधा आधा। ठीक है। हाँ, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a
2a और ये हो जाएगा 2 cos 2 square cos 2a minus square 1। जना अगर cos 6a खोलना है तो ये हो जाएगा cos square 3a 3a minus sin square 3a 3a minus 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जी सर। cos की बात। अब आते हैं tan के ऊपर। tan a प्लस b का फॉर्मूला है हमारे पास tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, अगर बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस और ऊपर नीचे माइनस प्लस। नीचे प्लस। इसी तरह इसके भी डबल एंगल की बात करते हैं। अगर cos 2 tan 2a है तो उसको हम लिखेंगे tan a प्लस a, और tan a प्लस a पे अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, और ये कितना हो गया tan a प्लस tan a कितना होता है 2 tan 2 tan a, 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाय minus tan a 2 सॉरी tan 2 tan स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर a। तो tan 2a कितना बना हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो मेन जो हमें चीज़ें याद रखनी है वो क्या, एक जो नई आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। दूसरी चीज़ sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a, बाकी वाली तो हम खुद बना लेंगे। cos 2a की तीन चीज़ें याद रखनी है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर माइनस 1। -1 tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक सर है, इसका 4a भी करते हैं। इसका 4a भी कर लेते हैं। 2 tan 2a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2a, सिर्फ एंगल आधा करना है। tan 6a भी लिख लेते हैं। 3a और फिर नीचे भी 3a। ठीक है, जी सर। अच्छा अब हम आते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। केस में हम आइडेंटिटीज़ देखते हैं किस तरह की हैं। इसकी आइडेंटिटीज़ ऐसी होंगी कि करने में मज़ा आएगा। एस वाली तो कुछ भी नहीं थी। सर प्रूविंग वाली, हाँ सर एएस वाली मजे की थी वैसे। हाँ, तो इसमें और मज़ा आएगा ना। सही और मुश्किल हो जाएगा, मुझे तो याद भी नहीं आइडेंटिटीज अभी तक। This is देखो not पहला hard. आसान वाली से शुरू करते हैं। cot थीटा माइनस tan थीटा शो करना है cot 2 थीटा। सही है, तो अब इसको आसान करने का क्या तरीका है, जितना भी मुश्किल हो ना हम दोनों साइड्स को थोड़ा सब थोड़ा कॉट कर सिंप्लीफाई देते कर हैं। लेते हैं। दोनों को अच्छा सिंप्लीफाई, दोनों साइड्स को। मुझे बताओ cot 2 थीटा क्या होगा, cot क्या होता है। सर आपने सारी ऊपर लिखी थी आइडेंटिटीज, आई डिड नॉट कॉपी देम। अच्छा देख लो भाई, tan तो पता है अच्छा ना नहीं, क्या होता आप क्या है। पूछे थे, कॉट थीटा 1/tan हाँ, थीटा होता है वो। 1 ओवर tan थीटा होता है। तो मैं यहाँ हाँ लिख देता हूँ 2 अपॉन 2 tan अच्छा 2 थीटा। ठीक है, अच्छा क्यों 2 मिनट अब सर, सही 2 ना, मिनट आपने क्यों लिखा 2 2 cot कॉट 2 cot कॉट 2 थीटा थीटा जो को 1 था, अपॉन tan 2 थीटा लिखे ना। अब वो 2 है ऊपर। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जब भी tan थीटा का सवाल आए ना तो एक चीज़ याद रखो कि अगर tan थीटा का सवाल आता है तो कोशिश करा करो कि उसको साइन और कॉस में ले जाके सॉल्व करो, बहुत आसान हो जाता है। tan में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अगर हम कॉस और साइन में ले जाते हैं ना तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि cot थीटा साइन और कॉस में क्या होगा, बताओ क्या होता है। क्या सर कॉट थीटा, हाँ, साइन और कॉस में बताओ।
tan थीटा sin अपॉन cos cos over होता है ना, sin, cos over sin। cos over sin होता है ना। हाँ हाँ हाँ, tan तो ऐसे। cos sin होगा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, राइट। क्या से? cot 2 थीटा हो गया cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, ठीक है। अच्छा, you're not doing it with tan। अच्छा सारा उसमें कह रहे हैं, अभी ठीक है। tan में नहीं करा। अच्छा cot थीटा अच्छा क्या ठीक होता है। है? cot थीटा वैसे 1/tan थीटा होता है। cos में कर रहे हैं ना, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है। और tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा sin over cos। ठीक है। अच्छा अब एलसीएम ले लूं। एलसीएम हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। थीटा cos थीटा, और वो cos cos थीटा sin थीटा। cos को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये cos, किससे? cos से मल्टीप्लाई होगा ना, तो cos स्क्वायर थीटा हो तो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा जी, हाँ, और sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा हो माइनस जाएगा sin sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक ठीक है। है। अच्छा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर ये तो पुरानी वाली रूल है हमारी एस वाली, sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाज वो 1। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वन। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या होता है? देखो 1 माइनस sin स्क्वायर cos है स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर किसके इक्वल है? cos 2a, सॉरी। cos 2a, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या? ओह तो कितना cos आसान हो गया। 2 थीटा, ठीक है। हम्म हम्म और ये sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल है? कहाँ गया ये रहा। sin sin a 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा है ना, जी। तो sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होगा? भाई यहाँ से sin थीटा cos थीटा हटाना है ना। सर sin थीटा के नहीं होगा वो तो, sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा थीटा cos थीटा कितना है? हटाना है। sin 2 थीटा क्या होता है? तो आपकी स्क्रीन, अच्छा सॉरी। 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। देखो हमें देखो ना प्रूविंग में, देखो ना प्रूविंग में, देखो आसानी हो जाएगी। ऊपर cos 2 थीटा लाना था, हम ले आए। नीचे sin 2 और थीटा नीचे लेके आना sin, है। हाँ, ओह तो सही है। sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के। मुझे क्या हटाना है? ठीक sin है, 2 थीटा cos थीटा। तो sin हटाना। थीटा cos थीटा हाँ क्या किसके इक्वल आ रहा है? sin 2 थीटा अपॉन 2। जी। तो sin थीटा cos थीटा की जगह मैं लिख दूंगा क्या? sin 2 थीटा अपॉन 2। ये 2 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे यहाँ ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा, 2 बन जाएगा वो। ठीक है हो गया शो। जी सर। ठीक। शुरू में होगी सर देखो। सबसे पहला स्टेप वाज कि यू रिमूव्ड tan राइट, ताकि फिर हाँ आसानी हो जाती है हाँ, उससे। मैंने tan हटा दिया, cot tan सारा उड़ा के मैं sin cos ले आया, क्योंकि जी सर भी ठीक है। साइन की आइडेंटिटीज भी आसान है ना। साइन की जी। आइडेंटिटीज भी आसान है। देखो tan 2 थीटा जो है, tan 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो वैसे ही फ्रैक्शन में, और जब फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वैसे ही मुश्किल हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि फ्रैक्शंस को हटा दो और tan 2 थीटा ना इन्वॉल्व करो तो बेस्ट है। ठीक है, साइन और कॉस में ले आओ, क्योंकि साइन और कॉस की आइडेंटिटीज भी आसान है, तो उसी से सॉल्व करो। ठीक है सर। और दूसरा, पहले सारी आइडेंटिटीज एक पेज पे लिखो, ठीक है। cos 2 sin 2 की, cos 2 की, tan 2 की सारी आइडेंटिटीज, और 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर सारी। और फिर शुरू में क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो आइडेंटिटीज देख देख के सॉल्व करो कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आइडेंटिटी लगेगी, ये चीज़ यहाँ ये स्टेप पे आ गई हूँ मैं, अब ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो पहले देख देख के जी करो, सर। उसके बाद खुद ही चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा ठीक एक है और सर। क्वेश्चन देख लें। सर हाउ डू यू रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस? मैं पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से, ज़ाहिर है याद हो जाएंगी। अच्छा ये क्वेश्चन 4 है ना,
इसकी ये वाली जो आइडेंटिटी ये बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं करा रहा, ये खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये अगर हो गई ना सॉल्व तो मतलब बस आइडेंटिटीज आ गई। ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सर ये भेज याद देगा। रखना। ठीक है हाँ सर ये फाइल शेयर कर देगा इसके हाँ क्वेश्चंस हाँ के। हाँ, ये क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो। cosec 2 थीटा से मैं लिख लेती हूँ ये cosec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा is equals to, अच्छा प्रूव करना है कि it's equals to cot थीटा। ओके अब सर इसमें इट्स cos sec 2 थीटा राइट, एंड हमने पढ़ा था cos sec थीटा व्हिच वाज 1 over sin थीटा। हाँ 1 over sin थीटा, तो ये हम 1 over sin 2, अच्छा sin 2 थीटा हो जाएगा ना, 1 upon sin 2 थीटा। हाँ वही मैं कह रही थी, ठीक है 1 over थीटा प्लस ये है cot 2 थीटा, और cot थीटा था was 1 over tan थीटा, लेकिन अगर हम tan ना लगाएं तो हम इसको कर सकते हैं cos थीटा over sin थीटा। हाँ तो cos थीटा, लेकिन इसका 2 कहाँ से, cos 2 थीटा over sin 2 थीटा हो cos 2 जाएगा। थीटा over sin 2 थीटा हो जाएगा ना। ओके ठीक है sin 2 थीटा, अब क्या करना है, अब दोनों नीचे sin 2 थीटा आ गया, ओह दिस इज इजी, तो 1 plus cos 2 थीटा over sin 2 थीटा हो गया। अब क्या सही है। करना है, अब cos 2 थीटा over sin 2 थीटा जो है वो होता है किसके इक्वल, cot थीटा के, राइट। क्या 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 दोबारा बोलो। लेकिन 1, 1 भी तो है ना। ये 1 कहाँ से आ गया, ऐसे मुझे आ रहा है ये करना, सर बता दें 1 कहाँ से आया, हाउ डू वी डू द 1 थिंगी। इस 1 2 को मिनट, क्या 1 करेंगे। cos, सर नीचे ले जाएंगे, 1 को नीचे कैसे नहीं ले हम जाऊं। नीचे, नहीं हम नीचे नहीं कर सकते सर, ये 1 माइनस नहीं 1 प्लस है। 1 प्लस, अच्छा ठीक है। देखो हमें cot थीटा लेके आना है, यानी हमें cos थीटा अपॉन sin थीटा लेके आना है, सही है। cos, यस यानी यहाँ पे थीटा है ना, जो शो करना है उसमें थीटा, और मैं जो है अभी तक 2 थीटा पे पहुंचा हूँ, तो मुझे पहले 2 थीटा हटाना पड़ेगा ना, यानी इनके डबल एंगल से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। जी, तो sin 2 थीटा क्या होता है बता दो जल्दी से। sin 2 थीटा क्या होता है। sin 2 थीटा, सर मेरी आइडेंटिटीज लिखी मैंने, मैं तो बस सोच के कर रही थी। हाँ ये रहा ना, ये रहा, पेज खोल लिया ना मैंने, लिखी हुई है इस पेज पे। ये 2 sin cos थीटा, sin 2 हाँ थीटा इज इक्वल्स टू हाँ 2 sin हाँ, थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos ओ थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा की मेरे पास 3 चीज़ें हैं, मेरे पास सिर्फ cos और sin दोनों में भी है, मेरे पास सिर्फ sin में भी है, और मेरे पास सिर्फ cos में भी है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos 2 थीटा मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और है मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मैं कौन सी वाली लगाऊं। किधर सर, ऊपर न्यूमरेटर में। हाँ न्यूमरेटर में cos 2 थीटा की जगह पे कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाऊं। आप लगाएं cos 2 थीटा, टॉप वाली अगर हम लगाएं। तो cos और sin दोनों आ जाएगा, फिर क्या करेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेन मसला किसका आ रहा है, ये 1 का आ रहा है ना, तो कोशिश वही कोशिश करके इसको हटा दें। कैसे उठाएंगे सर। cos 2 थीटा को किस में रखे रिप्लेस करेंगे तो 1 हट जाएगा।
cos 2 थीटा को किस में रिप्लेस करेंगे? मतलब cos 2 थीटा को इन तीनों में से किस अच्छा से रिप्लेस करेंगे तो 1 हट जाएगा। सेकंड सेकंड, नहीं हाँ सेकंड माइनस हाँ 1 है सही थी यहाँ मैं, पे 1 वही मैं प्लस कह रही थी हाँ 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओहो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक कैंसिल है हो गया 1, हाँ। क्या बच, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया और आसान हो गया। cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, सर नीचे से भी cos हटा दें नीचे से भी cos हटा देते हैं, और क्या ऊपर बच से एक गया हो जाएगा तो cos ओवर साइन, 2 और हो सर गया वो तो फिर ऑब्वियसली वो बनता है, क्या बनता है, cot cot थीटा, ठीक है 2, ठीक है। ठीक है सर आज के लिए काफी है। एक क्वेश्चन खुद करके मुझे दिखा दो फिर जाओ। खुद, हाँ पूरा, मैं नहीं बताऊंगा। सर ये भी खुद ही क्या था, ये कौन सा खुद किया था? अच्छा एक आसान वाला कर दो बस। या क्वेश्चन 13 भी बहुत अच्छा है। इसमें अच्छा क्या है सर, आपको आता है इसलिए अच्छा है, मुश्किल है। तो करोगी तो आ जाएगा। अच्छा ये वाला कर दो, नहीं आ गया, नहीं ये वाला नहीं है मुझे यार। आज तक मैच नहीं हुआ कभी, I was so bad at all levels too. यार कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा। ठीक है सर कोई बात नहीं, आप होमवर्क दे देगा। नहीं नहीं एक क्वेश्चन तो करना है, सारे सॉल्व वाले ना यार। अच्छा ये रहा, चलो बहुत आसान है। 45 prove that cot theta plus tan theta is equals to 2 cosec, तो ये जो 2 आता है ना 2 theta, अच्छा so cot theta was cos theta over sin theta plus tan theta क्या होता है sin over cos, sin theta over cos theta, सही सबसे आसान है तो LCM लेंगे तो हो जाएगा, और फिर हम लेंगे इसको इंटू cos करेंगे, इसको भी इंटू cos, इसको इंटू sin, इसको भी इंटू sin, you get cos square theta plus sin square theta over cos theta sin theta, और फिर cos और cos कैंसिल नहीं हो सकता, 2 मिनट ये क्या हुआ, cos 2 थीटा, सर आपने बताया था कुछ cos 2 थीटा भी हमने किया था, नहीं मेरे पास है, ठीक है 2 थीटा oh yes cos 2 theta was 1 cos square sin 2 theta, sin 2 theta is equals to cos sec 2 theta बन जाता है, cos sec 2 theta तो आ गया, और पहले वाला 2 कहाँ से आया, फिर हमारे पास वो आया इसका 2 जो है ऊपर आ गया, that makes sense। देखिए मैंने 90% कर लिया, you can help।
सेम उसी तरह का सवाल है जो पिछला क्वेश्चन किया, थोड़ा सा हो गया change सर है। सर हाँ लेकिन कर लिया ना सर। आई गॉट प्रूफ क्या करना था, cos sec 2 थीटा ना, cos sec 2 थीटा आ गया, उससे पहले वाला 2 नहीं आ रहा। उससे पहले 2 नहीं आ रहा नहीं आ रहा सर तो मैं ले आऊं, प्लीज। दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अच्छा 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 मैं कर रही हूँ, आई थिंक अबाउट इट। cos what is cos theta sin theta क्या हो गया? 2 cos sec theta cos और sin आ रहा है। सर मेरे पास आइडेंटिटीज लिखी हैं, अब आइडेंटिटीज दिखाएं। किसकी आइडेंटिटी लिखनी है? अच्छा सर आप बता दें काम करें, मैं दूसरा कर लूंगी एक और। As you wish. ओ सॉरी, ये क्या है? मैं 2 कहाँ से ले आया? अभी तुम्हें पता चलेगा ना कि तुमने क्या गलती करी है। यहाँ तक कर लिया, जी आगे क्या किया? सर आप करें ना आगे। बताओ तो क्या किया है? सर मैंने तो इसको किया था जो साइन स्क्वायर थीटा है वो हमने ऊपर वाले, क्योंकि मैंने लिखा हुआ नहीं है तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था व्हेन वी हैड साइन स्क्वायर थीटा। वो 2 थीटा था। तो नहीं नहीं था, मैंने कुछ साइन स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में। हाँ नहीं पक्का सही से सही बताओ, गलती क्या करी है तो गलती पता चले ना। सर 2 मिनट मैंने अभी अच्छा खासा किया था, इट गॉट हाइड। मुझे नेक्स्ट स्टेप बता दो अपना बस। सर वैसे तो कई मारता आप एक काम करें, हम करते हैं सर, एक्सप्लेन कर दें माय कॉन्सेप्ट से रियली वेक राइट नाउ। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर में? कहाँ? ये न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा था sin स्क्वायर थीटा। पहली हेडिंग पढ़ो, सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है? sin स्क्वायर ईमान यू सच एन वन। उफ यार डम इंसान हो। हद क्या हो गया होती है ये? तो सर ऊपर ही तो लिखा हुआ तो मैं ये सबसे बेसिक ठीक है आइडेंटिटी एएस की। सर ये तो देखिए मुझे आती थी, ठीक है, दिस वाजंट समथिंग जो मुझे नहीं आता। अब क्या करेंगे? अच्छा यहाँ से बता दो। तो ये क्या है? ये हो गया ना 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये प्रूफ करो इसको। ये तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह यार। cos sec 2 थीटा ना, ठीक है ना, तो 1 ओवर देखिए ये है 1 ओवर sin थीटा cos थीटा राइट, जो हमारा फाइनल अभी आंसर आया है मिड में। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जब cos sec 2 थीटा था तो हमने इसको नीचे जाके 1 ओवर sin 2 थीटा कर दिया था। ठीक है हाँ तो नहीं हमने ये नहीं किया था, हमने 1 ओवर sin 2 थीटा किया था। तो 1 ओवर इस किसकी बात कर रही हो मुझे बताओ, ये इसकी बात कर रही है? पिछले वाले क्वेश्चन की cos sec पिछले 2 थीटा जो था। पिछले वाले क्वेश्चन में तो कोसेक था ही नहीं।
कहाँ से मैं हाँ ये रहा था ना, ये था cosec 2 थीटा 1 sin 2 थीटा। हाँ तो फिर हाँ हाँ तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 sin 2 थीटा, ये हो गया 2 sin 2 थीटा, वही तो लिखा था। फिर ये चीज प्रूव करनी है, फिर क्या? इसको ये चीज बनाना है, बनाओ। सर बता दो, नहीं दिमाग चल रहा। अभी किया। ये डिनोमिनेटर में क्या आया था, ये कौन कहाँ गया, हाँ ये डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा था। हमने साइन थीटा कॉस थीटा को किससे रिप्लेस करा, साइन 2 थीटा और 2 हाँ इज इक्वल्स टू साइन थीटा साइन। अच्छा ये 2 ऊपर चला गया, which is cos थीटा। सही है। जी सर। एक और करना है, देखिए सर, मैं अभी इसलिए नहीं कर रही बिकॉज मुझे ना वो सारे फॉर्मूला एक दफा लाइक सही से साइड पे लिखने पड़ेंगे। अभी सब स्क्रिबल हुआ है, वरना मैं कर लेती सर दूसरा क्वेश्चन। ठीक है कोई मसला नहीं, मैं इसकी फाइल भेज दूंगा और इसके क्वेश्चन सिर्फ जो फाइल में से आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस हों वही सॉल्व करना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाफिज़। सर।